नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान के एक बड़े नेता की आज उत्तर प्रदेश में मौजूदगी, उन्हीं नेता का आज जन्मदिन, प्रेस स्वतंत्रता वाले दिन, फ्रीडम ऑफ प्रेस वाले दिन। नाम अशोक गहलोत हैं। क्या भविष्य नजर आ रहा है आज की उनकी अगर आमद रफ्त देखें, उस बहाने से देखेंगे कि सचिन पायलट भी कहां ठहरते हैं भविष्य की राजनीति में कांग्रेस की। इस पर चर्चा करेंगे। आपने देखा कि आज जो सबसे बड़ा कांग्रेस की ओर से फैसला लिया गया टिकटों को लेके कि अमेठी और दूसरी सीट जो है रायबरेली, वहां से सांसद के प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। चर्चा है सबसे महत्वपूर्ण सीट यानी कि रायबरेली गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार की सबसे पसंदीदा सीट मानी जाती है, जहां से सोनिया गांधी सांसद थी। अब उनके बेटे राहुल गांधी यहां से भी चुनाव लड़ेंगे। तो यहां मौजूदगी अशोक गहलोत की दोनों सीटों में से, जैसे पड़ोसी अमेठी सीट भी खासा क्लोज मानी जाती है, जहां से राजीव गांधी चुनाव लड़ते रहे, राहुल गांधी लड़ते रहे। वहां जिस प्रत्याशी को उतारा गया है वो नजदीकी हैं गांधी परिवार के खासा, और उनको नामांकन दाखिल करवाने दो लोग पहुंचते हैं। तो दो लोग पहुंचते हैं, उनमें से एक नेता का नाम अशोक गहलोत है, दूसरी प्रियंका गांधी है। क्योंकि आज अंतिम दिन था नामांकन का, और अशोक गहलोत का पहुंचना यह साफ इशारा करता है कि अशोक गहलोत केवल राजस्थान ही के नहीं, कांग्रेस की नज़र में मल्लिकार्जुन खड़गे के बराबर के नेता हैं। राहुल गांधी जो प्रत्याशी हैं, उनके साथ परिवार की ओर से सोनिया गांधी जाती हैं, संगठन की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे जाते हैं, किशोरीलाल शर्मा। इधर जो प्रत्याशी बनाए गए हैं किशोरीलाल शर्मा, उनके साथ परिवार की ओर से जाती हैं प्रियंका गांधी, और संगठन की ओर से जाते हैं अशोक गहलोत। अशोक गहलोत फिलहाल सेंट्रल संगठन में कोई बड़ी पोस्ट पे फिलहाल नहीं है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। लेकिन जिस तरह से ये सबसे दो इंपॉर्टेंट सीट नेहरू गांधी परिवार का ये जो राजनीतिक वंश वृक्ष हैं, उनमें अशोक गहलोत की मौजूदगी ये साफ बताती है कि भविष्य में केंद्र की राजनीति में अशोक गहलोत प्रभावी हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस अगर कम सीटें जीतती हैं, अपेक्षाकृत कांग्रेस को लगता है कि वो चुनाव में उतना प्रदर्शन नहीं कर पाई जितना करना चाहिए था, तो जो लाइन राहुल गांधी ने खींची थी 2019 में इस्तीफा देके, लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे उस लाइन पे आगे बढ़ेंगे और इस्तीफा दे सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का अगर इस्तीफा होता है तो सदारत कौन करेगा कांग्रेस की? अशोक गहलोत। नाम इसलिए चर्चा का विषय है कि राजस्थान में अब पॉलिटिक्स जो है वो अब नई दिशा में जा रही हैं। तो क्या अशोक गहलोत राजस्थान की पॉलिटिक्स से एक बार फिर से केंद्र की राजनीति में जाएंगे? सचिन पायलट महासचिव हैं, नेहरू गांधी परिवार के नज़दीक बताए जाते हैं, लेकिन वहां नज़र नहीं आए। केसी वेणुगोपाल भी संगठन के महासचिव हैं, लेकिन अशोक गहलोत पहुंचते हैं। ऐसे में चीज़ें साफ नज़र आती हैं कि राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत की गांधी परिवार में जो छवि है वो थोड़ी इतर हैं, और अशोक गहलोत वहाँ पे देखे गए हैं। अशोक गहलोत का जन्मदिन था और अशोक गहलोत को आज बधाइयाँ खूब मिल रही है। सचिन पायलट ने भी उनको बधाई दी है, और तमाम नेता अशोक गहलोत आज ट्रेंड करते रहे दिन भर। और उन्होंने, जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि राहुल गांधी यहाँ से छोड़ के भाग गए हैं, ऐसा कहना है अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी का, तो अशोक गहलोत एक प्रभावी सा जवाब देते हैं वहाँ पे। इंदिरा गांधी भी अपने प्रत्याशी के लिए ये कहती हैं कि ये चुनाव आप यानी कि जनता लड़ रहे हैं। भाषण देने में प्रियंका गांधी का खासा प्रभाव नज़र आता है कि किस तरीके से कल के भाषण में उन्होंने सेंटिमेंट्स जोड़े, किस तरीके से उन्होंने प्रभावी स्पीच किया, ये देखने वाली सारी चीज़ें हैं। तो रायबरेली की सीट, अमेठी की सीट उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में सबसे चर्चा का विषय है। राजस्थान के नेता अशोक गहलोत का जाना। इसके अलावा बनारस वाली सीट जिसका नाम काशी है, बनारस वाराणसी, वहाँ श्याम रंगीला रवाना हुए हैं चुनाव नामांकन भरने के लिए। देखना है कैसा चुनाव रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तमाम पहलुओं पे हम अपडेट करते हुए नज़र बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।